Wait. If you are a NEET aspirant 2025, you need to watch this. And you have to watch this because this is really important. What I'm talking today is really important for you all. I am going to tell you what are the reasons जिसके वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा in this attempt also. चाहे वो तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट हो, फोर्थ अटेम्प्ट हो, फिफ्थ अटेम्प्ट हो, डजेंट मैटर. नहीं होगा मतलब नहीं होगा अगर तुमने ये कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो. सो हाई, आई एम BDS थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड मैंने अपने नीट की तैयारी के समय पे 3 बार ड्रॉप लिया एंड उसके बाद भी MBBS नहीं मिला मुझे. तो मुझसे बेहतर कोई ये नहीं जानता कि MBBS नहीं मिलने के क्या क्या वजह हो सकते हैं. तो इस वीडियो में बने रहो और फिर देखना कि एंड तक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा. सबसे पहली बात, इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, बिलीव योर सेल्फ कि तुम कर सकते हो. ये मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें हमेशा वो सेल्फ डाउट रहता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा. अनदर थिंग इज़ कि तुमको ऐसा भी लगता होगा कि जब मैं टेस्ट देता हूँ मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, मेरे 350 भी नहीं पहुंच रहे, मेरा कैसे होगा. तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 300 भी आ रहे हैं अभी 5 महीने पहले नीट से, तो आप नीट तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है. मेरे LN में मार्क्स 572 तक भी गए थे. इट डजेंट मीन कि मेरा सिलेक्शन वहाँ पे आ गया, नहीं आया ना. दैट्स वाई आई एम सिटिंग हियर एंड सेइंग ऑल दिस टू यू. सो येस, आई एम द वन जो तुम्हें सब कुछ सही से बता सकता है. तो शुरू करते हैं. पहली बात कि कौन से कोचिंग में पढ़ते हो, क्या करते हो, इट रियली डजेंट मैटर. बहुत सारे बच्चों का मेरा ऐसा मैसेज आता है कि ये वाला कोर्स ले लें तो हो जाएगा क्या, वो कर लें तो हो जाएगा क्या. 2024 में कोचिंग्स की ना ही कोई कमी है, ना ही कोई सोर्स की कमी है. हर जगह आपको नीट की तैयारी करवाई जा रही है. एंड स्टिल इफ़ यू आर सेइंग कि कौन क्या कैसे, तो फिर नहीं हो सकता. सो मैंने तो LN से तैयारी की थी, तो इट डजेंट मीन कि LN में जो पढ़ता है सबका सिलेक्शन रहता है. नहीं, वहाँ लोगों का कहना है अरे कोटा जाके माहौल मिलता है. माहौल कुछ नहीं होता है. माहौल तो ऐसा मिलेगा कि तुम वहाँ जाके बर्बाद भी हो सकते हो. तो ऐसा कुछ है नहीं. तो अगर आप किसी गाँव से भी बैठ के तैयारी करते हो ना, तो आपका निकल सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अनदर थिंग इज़, बैकलॉग्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है बच्चों की मेरे पास कि बैकलॉग्स हो रहे हैं, कैसे सॉल्व करूँ. देखो, कोई चीज़ अगर एक बार पीछे छूट गया है तो उसको तुम्हारे आज के पेज में लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा. और सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं और उसी में सब कुछ कर लेता है. तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कैसे करूँगी, तो फिर यार ऐसे नहीं होता. आपको अपना जो टाइम है, आपका अगर कोई शेड्यूल है, फॉर एग्जांपल आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो या लाइक 8 बजे उठ रहे हो एंड फिर आप अपना थोड़ा पढ़ते लिखते हो, खाते पीते हो, फिर आप सारा दिन पढ़ते हो या कोचिंग जाते हो, फिर शाम को आके पढ़ते हो, तो उस शेड्यूल में आपको नहीं आप एडजस्ट कर पाओगे ना एक्स्ट्रा 2-3 घंटे. बट आप ये ज़रूर कर सकते हो कि अपना स्लीप को एटलीस्ट 6 आवर्स रख लो. सिर्फ 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स. अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ. अगर आप 8 बजे उठ रहे थे तो 6 बजे उठ जाओ. और ये 2 घंटा है, ये 2 घंटे जो आपने सुबह निकाल लिया ना अपने लिए, इसको निकालो और इसमें अपना बैकलॉग सही करो. चाहे वो फिज़िक्स का है, चाहे वो बायो का है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का है आपका. आप उस 2 घंटे में जो आपके बैकलॉग वाले टॉपिक है, आप बस वही करेंगे. दिन की शुरुआत अगर आप कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ों से करते हैं जो कि रह गया था और वो आप अब आपने रूटीन में शामिल कर लिए हो, तो सोचो आपका दिन कितना प्रोडक्टिव होगा. आप कितना मोटिवेटेड होगी सारे दिन कि भाई मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपना बैकलॉग भी अब सही करने लग गई हूँ. तो सबसे पहले बैकलॉग सही करने के लिए एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या आपका रह गया है, क्या क्या आपको छूट गया है, ठीक है. और फिर एक टू डू लिस्ट टाइप का बनाओ एंड हर दिन 2-2 एक चैप्टर या जो भी आपसे हो पाता है टॉपिक वाइज भी लेके आप कर सकते हो. अभी 5 महीने हैं, बहुत समय है, कर सकते हो. और हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ ऐसे वाला जो वो होता है ना, ये आप मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप 0 से 720 ऐसे बहुत वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे, बट दिस आर ऑल शिट. बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क जो आप करते हो पूरे साल, और वो सब काउंट होता है उस दिन पे. ये ज़रूर है कि लास्ट 6 महीने में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा गेयर अप करोगे तो येस, रिजल्ट्स मिलेंगी. मेरे साथ एक ऐसी ही बच्ची थी जो पिछले 3 साल से लाइक जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी तब से वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी. एंड नाउ दिस ईयर 2024 में उसका सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में. एंड कोई कुछ नहीं पूछ रहा है कितने ड्रॉप्स और क्या, ठीक है. तो जो भी ड्रॉप ले लो, डाउट मत करो, तुमसे हो जाएगा. धीरे धीरे ही होगा बट हो जाएगा. तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. मैंने बैकलॉग वाला बताया. सेकेंड है डिस्ट्रैक्शंस. अगर वो डिस्ट्रैक्शन आपका ये फ़ोन है, शट इट, बंद करके रख दो, कहीं भी रख दो. जब आप पढ़ाई करते हो उस समय ये फ़ोन आपके पास नहीं होगा, ये डिस्ट्रैक्शन है तो. और अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेके यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये लग रहा है कि पूरा दिन तो मैं पढ़ रही थी पर मेरा ये जो आज का टू डू लिस्ट था, ये आज जो मैंने सोचा था कि मैं ये सब को नहीं हुआ, तो अपने आप को ट्रैक करने की कोशिश करो. जैसे कि मैं करती थी आफ्टर एवरी 1 आवर, लाइक जैसे अगर 7 बजे मैं उठी, 7 से 8 जैसे ही बजा, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने क्या क्या किया. मैं एक ऐसे छोटे से पेज में ऐसा लिख लेती थी कि अभी क्या क्या किया. उसमें रियलाइज़ हो जाता था कि मैंने ये इस घंटे में मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया. अगले ही घंटे आप सही कर लोगे वो मिस्टेक, समझ रहे हो. फिर से आप वो, तो अपने दिन को एनालाइज़ करो और
थोड़ा सा अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो, बिकॉज अगर आप ऐसे 5 महीने पहले या कुछ भी बीमार पड़ते हो और आपका अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी निकल जाते हैं ना ऐसे, तो फिर भैया वो वही बैकलॉग वाला सीन को लेकर के फिर से सिलेक्शन रुक जाएगा। प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, प्लीज़ डोंट फोकस। जब मैं अपनी तैयारी करने गई थी ना, तभी मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने कहा था कि इसे मत करने दो, लड़की है, बाहर मत भेजो और बहुत कुछ हुआ था। बट देन मैं सब कुछ को छोड़ के निकल गई थी और मैंने अपना किया, और आज जहाँ पे भी मैं हूँ ठीक है। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में। तो इसीलिए अगर आपका इफ़ दिस इज़ योर लास्ट अटैम्प्ट, अपना 200% दे दो, ताकि रिग्रेट ना बचे कि अगर मैं ये कर लेता या कर लेती तो आज मेरे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता। इस रिग्रेट में मत जीना प्लीज़। दिस इज़ समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ ठीक है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। मत पढ़ो, और अगर तुम पढ़ रहे हो तो फिर वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि तुम भी जब पढ़ रहे हो तो सामने वाला भी पढ़ रहा हो। ये ना हो कि तुम्हारे पढ़ने के ड्यूरेशन में एक दूसरे को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो फॉर एनी रीजंस। अगर वो तुम्हारा मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, निकल जाओ, ये टॉक्सिसिटी से निकलो। और जो तुम्हारे पास काम है ना, वो ही सिर्फ काम आएगा। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, दे ऑल आर टेम्प्रेरी। तुम सिर्फ खुद रहोगे अकेले। ऐसा होता है, एक सीन देखो कभी कि रोड पे सारा लोग आ रहा है जा रहा है स्पीड में, और एक इंसान स्टिल खड़ा है। वो स्टिल खड़ा हुआ इंसान हम ही लोग होते हैं, और जो आसपास आ रहे हैं जा रहे हैं वो स्पीड में दिखता है ना, वो हमारे लाइफ में जो लोग आते जाते रहते हैं। और जो बोलते हैं ना, एक एक चैप्टर है लाइफ का, तो जस्ट अ चैप्टर, इट्स नॉट अ बुक जिसके लिए तुम अपना टाइम वेस्ट कर दो, वो भी इतना गोल्डन टाइम जो कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया है इतना मुश्किल से, तो मोस्टली मिडिल क्लास पीपल ही डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। मैंने कम ही अमीर लोगों को देखा है कि वो जा रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। और तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक कोर्स के लिए भी पैसे नहीं होते, 3-4 हज़ार रुपये, बट वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और वो मेहनत करते हैं और निकाल भी लेते हैं। तो ऐसे मैंने बच्चों को देखा है। और वन ऑफ माई सिस्टर कह लो या स्टूडेंट कह लो, उसका तो मैंने ये देखा है। तो कभी होगा तो मैं आप लोगों का उसके साथ एक इंटरव्यू काइंड ऑफ एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, और उससे आपको पता लगेगा कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। आपका स्ट्रगल बहुत ज़ीरो है। आपका स्ट्रगल आप ही हो कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो। आपका स्ट्रगल ये है कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रह जाता हूँ। तो ये सब को छोड़ो, और प्लीज़ आज से अपना रूटीन को सही करो। और कोई टाइम टेबल मत बनाओ कि मैं 6 से 7 ये करूँगा, 8 से ये करूँगा। नो, ये टाइम टेबल बनाते बनाते बुढ़े हो जाओगे और कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। डोंट मेक टाइम टेबल। एक रफ आइडिया हर दिन का होना चाहिए कि आज क्या क्या करना है, आज क्या क्या होना है मेरे साथ। और अगर उसमें से तुम 50% 60% भी अचीव कर लेते हो, बहुत हो गया, काफ़ी है। मेरे साथ भी यही होता है। मैं भी खुद बहुत सारा आज का सोचती हूँ, मैं 50-60% ही कर पाती हूँ। और अगर तुम 100% अचीव कर लेते हो, इसका मतलब तुमने बहुत कम ही आज के लिए टू डू लिस्ट बनाया था। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन जो है ना, अपना पूरा काम एक दिन में जो सोचता है वो कर नहीं पाता है। तो इस तरीके से अपने दिन को शेड्यूल करो। और बहुत ज़्यादा ऐसा जो चीज़ अचीव ना हो पाए ऐसा भी मत करो, ताकि अगले दिन डिमोटिवेट हो जाओ, बोलो कि मैं ये भी नहीं करूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हो पा रहा है उतना करो, फोकस होकर पढ़ाई करो। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें 10 ही घंटे पढ़ने, तुम्हें 12 घंटे पढ़ने। इफ़ यू आर स्टडिंग 8 आवर्स, उस 8 आवर्स में तुम सिर्फ पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं, और कोई बकवास नहीं, ठीक है। प्लीज़ स्टडी हार्ड। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेरे कुछ ऐसे बच्चे जिनको मैं पर्सनली गाइड कर रही थी, गाइड भी तो क्या, जब उनको कोई दिक्कत होता था ना, तो वो मेरे से आके पूछ लेते थे, तो मैं उनको एज अ सिस्टर एज अ ब्रदर बता देती थी। एंड नाउ दे आर डूइंग रियली ग्रेट। मैंने इसीलिए सोचा कि तुम लोगों को हो सकता है कि मेरी ज़रूरत हो। इस चैनल पे तुम लोग मेरे से इसीलिए ही जुड़े थे, क्योंकि मैं पहले तो नीट एस्पिरेंट थी, फिर मैंने अपना नीट का जो भी था वो सब मैं तुम लोगों से शेयर किया। एंड इट्स हाई टाइम टू डू दिस अगेन, बिकॉज तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है। एंड मैं तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारा नीट का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि नहीं हुआ ना सिलेक्शन ब्रो, आफ्टर 3 अटैम्प्ट्स। तो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। ऑल्सो मैं सब कुछ धीरे धीरे एक एक वीडियो में आऊँगी। ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है, इतना देख लो। एंड यस, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे लाइफ को ये वीडियो चेंज करा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब। बाय एंड ऑल द बेस्ट।